सरदार अयाज सादिक साहब 199 वोट्स। स्पीकर की हैसियत से असेंबली के कवायद के मुताबिक अंजाम दूंगा। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए। सरदार अयाज सादिक के लिए स्पीकर की नशिस्त। पीटीआई उम्मीदवार आमिर डोगर को हुई शिकस्त। मुस्लिम लीग नून के अयाज सादिक 199 वोट लेकर कौमी असेंबली के 22वें स्पीकर मुंतखब। तीसरी बार स्पीकर बन गए, हल्फ भी उठा लिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार आमिर डोगर 91 वोट ले सके। हुकूमती इत्तेहाद के हिमायत याफ्ता पीपल्स पार्टी के गुलाम मुस्तफा शाह डिप्टी स्पीकर मुंतखब। स्पीकर मुंतखब होने के बाद अयाज सादिक मलिक आमिर डोगर से उनकी नशिस्त पर जाकर मिले। हामिद रजा और उमर अयूब खान से भी मुसाफिया किया। तीसरी दफा इस मनसब के लिए मुझे नामजद करने पर मैं अपने कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का शुक्र अदा करता हूं। सियासत में इत्तेफाक राय पैदा करने की कोशिश करूंगा। नए स्पीकर कौमी असम्बली ने इफ्तिताही इजलास में अपना एजेंडा बता दिया। कहा, हुकूमती और अपोजिशन अराकीन से गुजारिश है इख्तिलाफ करें लेकिन जमहूरी अंदाज में। सियासत में तल्खियां मुल्क के लिए इंतहाई नुकसानदेह हैं। इख्तिलाफात अपनी जगह लेकिन ताल्लुक और इज्जत के रिश्ते कायम रहेंगे। आमिर डोगर ने हमेशा भाई कहा, उन्हें भाई बनकर दिखाऊंगा। आपकी क़यादत जानती है कि फॉर्म 47 के जरिए हमारे मैंडेट पे डाका डाला गया। 80 कौमी असम्बली की सीटें हमसे छीनी गईं। फॉर्म 47 के नतीजे पर शोर, फॉर्म 45 देने पर जोर। स्पीकर का इंतखाब हारने वाले उम्मीदवार आमिर डोगर का कौमी असेंबली में धुआंधार खिताब। कहा, फॉर्म 47 के जरिए हमारे मैंडेट पर डाका डाला गया। फॉर्म 45 के मुताबिक नतीजा आता तो मेरे वोट 225 होते। 8 फरवरी का इलेक्शन खामोश इनकलाब था। लोगों ने जूता, बैंगन, घड़ियाल, ढोल को ढूंढ कर वोट डाले। डिप्टी स्पीकर के उम्मीदवार जुनेद अकबर बोले, जब तक हमें हक नहीं दिया जाता इस ऐवान को चलने नहीं देंगे। देखा जाए 9 मई के वाकयात का फायदा किसको हुआ। जनाब अली अमीन खान MPA PK 113 के हासिल करदा वोटों की तादाद 90। अली अमीन खान गंडापुर MPA वजीर आला के ओहदे के इंतखाब में कामयाब करार पाए। अली अमीन गंडापुर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा मुंतखब। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार को 90 वोट मिले। मुस्लिम लीग नून के इबादुल्लाह सिर्फ 16 वोट ले सके। हुकूमती अराकीन और ऐवान में मौजूद PTI कारकुनों की शदीद नारेबाजी। असम्बली से पहले खिताब में वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने 9 मई के वाक़े पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया। खिताब में कहा, ये मुल्क और इदारे हमारे हैं, ऐसा निज़ाम चाहते हैं किसी से कोई ज़्यादती ना कर सके। पीपल्स पार्टी का जयाला बनेगा बलूचिस्तान का वजीर आला। सरफराज बुगटी कल बिला मुकाबला वजीर आला बलूचिस्तान मुंतखब होंगे। उनके मद्दे मुकाबल किसी उम्मीदवार ने कागजात नामजदगी वसूल किए न जमा कराए। सरफराज बुगटी के वजीर आला बनने का बाकायदा ऐलान कल असेंबली इजलास में किया जाएगा। तकरीबी हलबरदारी कल शाम गवर्नर हाउस में होगी। सरफराज बुगटी की तशद्दुद में मुलव्वस अफराद को मुज़ाकरात की दावत। कहते हैं आए इंतशार छोड़कर कौमी धारे में शामिल हो। पीपल्स पार्टी मुज़ाकरात पर यकीन रखती है, तमाम जमातों को साथ लेकर चलेंगे। पंजाब के मसाइल हल करने के लिए वज़ीर आला फ्रंट फुट पर। मरियम नवाज का सूबे भर में सरप्राइज विजिट करने का ऐलान। रमजान पैकेज से मुतालिक इजलास से गुफ्तगू में कहा, सबको बिला तफरीक रमजान पैकेज मिलना चाहिए। हमारी हुकूमत मेरिट और शफाफियत पर यकीन रखती है। 1 माह में पूरे पंजाब की सफाई चाहिए। सफाई के अमल को खुद मॉनिटर करूंगी। थोड़ी सी भी गफलत बर्दाश्त नहीं करूंगी। पंजाब हुकूमत का लाहौर में IT और एजुकेशन सिटी बनाने का फैसला। सिटी में आलमी रैंकिंग में सर फहरिस्त यूनिवर्सिटियों के कैंपस कायम होंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज की दुनिया भर की टॉप 5 IT कंपनियों से राबते करने की हिदायत। IT और एजुकेशन सिटी ट्विन टावर के लिए जदीद तरीन मॉड्यूलर टेक्नोलॉजी अपनाने का फैसला।
कराची में वक्फे वक्फे से रिमझिम, कहीं हल्की कहीं तेज बारिश के रंग, कहीं बूंदाबांदी ने किया जल तरंग। क्लिफ्टन, मलीर, शारा फैसल, इब्राहिम हैदरी और अतराफ में मूसलाधार बारिश। टावर, बल्दिया, हॉक्स पे, नेवल कॉलोनी में रिमझिम। सुरजानी टाउन, गुडाब, तेसर टाउन और गुलशन मेमार में हल्की बारिश। कुरंगी, शारा फैसल, सदर, PECHS में बादल जमकर बरसे। शहरी बरसात का मजा लेने घरों से निकल आए। समोसों, पकौड़ों और कचौरियों का दौर चल निकला। कराची में रेन इमरजेंसी नाफिज, वजीर आला हाउस में इमरजेंसी सेल कायम। नॉर्थ नाजिमाबाद, II चुंदरीगढ़ रोड पर बारिश का पानी जमा। सदर, लियाकताबाद और टीपू सुल्तान रोड तालाब में तब्दील। जमशेद रोड, कोरंगी, लांढी और सुलझर बाजार की सड़कें भी डूब गईं। बल्दिया उज़्मा कराची के बरवक्त निकासी याब के दावे धरे के धरे रह गए। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज कहते हैं शहर में बारिश का सिलसिला रात तक वक्फे वक्फे से जारी रहेगा। कराची में नालों की सूरत हाल अबतर, शहरियों के नाले हुए बेअसर। लियाकताबाद से गुजरने वाला नाला कचरा कुंडी में तब्दील। नॉर्थ नाजिमाबाद में नालों की दीवारें गायब। नॉर्थ नाजिमाबाद नादरा मेगा सेंटर के साथ सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे हादसात की वजह बन गए। तैमूरिया पुलिस स्टेशन की सड़क पर मौजूद नाले की दीवारें भी गायब। शहरियों ने नाले ओवरफ्लो होने का खदशा जाहिर कर दिया। कराची में बरसाती नालों पर तजावुजात की भरमार, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म नजरअंदाज। सिंध हाई कोर्ट का बरहमी का इज़हार। केस की समाअत के दौरान अदालत ने पूछा अदालती हुक्म पर अमल दरामद क्यों नहीं किया गया। कमिश्नर कराची को खुद नालों का दौरा करने का हुक्म दे दिया। दरखास्त गुजार को भी सर्वे के दौरान शामिल करने की हिदायत। कमिश्नर कराची और दीगर से 26 मार्च को तफसीली रिपोर्ट तलब। वज़ीर-ए-आज़म के लिए शहबाज शरीफ का पलड़ा भारी। सदर मुमलिकत बनेंगे आसिफ अली जरदारी। 3 मार्च को वज़ीर-ए-आज़म, 9 मार्च को सदर का इलेक्शन होगा, शेड्यूल जारी। वज़ीर-ए-आज़म के इंतखाब के लिए कागजात नामजदगी कल जमा होंगे। इत्तेहादी जमातों के उम्मीदवार शहबाज शरीफ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उमर अयूब में मुकाबला होगा। उधर तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का कहना है सदारती इंतखाब के लिए उम्मीदवार कल दिन 12 बजे तक कागजात नामजदगी जमा करा सकेंगे। इत्तेहादी जमातों ने आसिफ अली जरदारी को सदर का उम्मीदवार नामजद कर दिया। सुन्नी इत्तेहाद को मौजू उम्मीदवार की तलाश। शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनाने का हदफ, मौलाना फजल रहमान को मनाने के जतन। नवाज शरीफ की सरबराह JUI के घर आमद। वजीर आजम के इंतखाब में वोट देने की दरखास्त कर दी। मौलाना ने एक बार फिर अपने तहफुजात दोहरा दिए। नवाज शरीफ की मौलाना फजल रहमान के तहफुजात दूर कराने की यकीन दहानी। नवाज शरीफ ने साबिक सदर आसिफ जरदारी के लिए भी मौलाना से वोट मांगा। The House has to be in full, including the member reserves per women and non-Muslims. Before that, the House is incomplete. हाउस नामुकम्मल, किस हैसियत से वोट डाले जा सकते हैं? सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का पार्लियामेंट में शोर शराबा। ईवान नामुकम्मल के नारे। बैरिस्टर गौहर ने कहा हमारी खवातीन अरकान असम्बली में नहीं है। मखसूस नशिस्तों का अभी तक फैसला नहीं हुआ। उमर अयूब बोले अवाम के मैंडेट पर डाका डाला गया, फैसला नहीं हुआ। सरबराह पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी महमूद अचकजई ने कहा लोग पार्लियामेंट को बकरा मंडी बनाना चाहते हैं। पार्लियामेंट को मुल्की सियासत का सरचश्मा होना चाहिए। ऑपोजिशन सीटें नहीं, हुकूमती बेंच। मुत्तहिदा हुकूमत साजी का हिस्सा बनने पर रजामंद। MKM पाकिस्तान और मुस्लिम लीग नून में 3 नुकाती मुआहिदा तय पा गया। आईनी तरामीम पर इत्तेफाक, इंतजामी माली इख्तियारात की निचली सतह तक मुंतकिली। NFC अवार्ड से डिस्ट्रिक्ट और टाउन को माली वसाइल मिलेंगे। दोनों जमातों के कायदीन ने मुआहिदे पर दस्तखत कर दिए। 4 साल बाद मकामी हुकूमतों के इंतखाबात करवाने पर कानून साजी की जाएगी। एक न्यूज से गुफ्तगू में मुत्तहिदा रहनुमा फारूक सत्तार ने कहा हमने नून लीग से कोई वजारत नहीं मांगी। एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश से अवाम नीचे होंगे। कोई जमात या इदारा मुल्क को तन्हा बहरान से नहीं निकाल सकता।
नून लीगी रहनुमा एहसन इकबाल का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा हमें मुल्क के मुस्तकबिल के लिए मिलकर काम करना होगा। हुकूमत का मनसब कांटों की सेज है, ईवान में तकसीम और इंतशार नजर आ रहा है। तीनों बड़ी जमातों से दरख्वास्त करता हूँ मुल्क को संगीन मुआशी हालात से निकालने के लिए मिलकर काम करें। सेनेट की 6 खाली नशिस्तों पर 14 मार्च को पोलिंग। इलेक्शन कमीशन ने सेनेट ज़िमनी इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया। कागजाती नामजदगी 3 मार्च तक जमा कराए जा सकेंगे। 5 मार्च तक कागजात की स्क्रूटनी होगी। सेनेट की 6 खाली नशिस्तों में इस्लामाबाद की 1, सिंध की 2, बलूचिस्तान की 3 खाली नशिस्तें शामिल। ये नशिस्तें अरकान की जानिब से आम इंतखाबात में हिस्सा लेने के बायस खाली हुई। अमरीकी अराकीन कांग्रेस की लॉबिंग, 31 अराकीन का सदर जो बाइडन को खत। पाकिस्तानी आम इंतखाबात के नताइज पर सवाल उठा दिए। इंतखाबात की शफाफियत का जायजा लिए बगैर नई पाकिस्तानी हुकूमत तस्लीम न करने का मुतालबा कर दिया। खत टेक्सास से डेमोक्रेट रुकन कांग्रेस ग्रेग सार ने लिखा। ₹279.75 फी लीटर हो गया। हाई स्पीड डीजल की कीमत आइंदा 15 रोज के लिए बरकरार, नोटिफिकेशन जारी। उधर महंगाई के बोझ तले अवाम ने पेट्रोल की कीमत में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। पहले ही महंगाई के हाथों जीना मुश्किल था, हुकूमत ने पेट्रोल महंगा करके परेशानी मजीद बढ़ा दी। शहरियों की दुहाई।